बाबर आजम की स्ट्राइक रेट का रोना रोने वाले मुझे कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं, लेकिन अगर वो दिखाई दे दें तो मैं उनके लिए ये वीडियो बना रहा हूं और उनको मैं दिखाऊंगा कि बाबर आजम के स्टैट्स कौन से हैं। बाबर आजम ने T20 क्रिकेट में किस स्ट्राइक रेट के साथ रन्स किए, बाबर ने किस तरह से क्रिकेट खेली, और जो बंदे बाबर आजम की स्ट्राइक रेट पर उंगलियाँ उठाते थे उनको मैं आज एक ऐसा रिकॉर्ड दिखाने के लिए जा रहा हूँ कि जिस रिकॉर्ड के अंदर बाबर आजम उन कैप्टन्स के अंदर शामिल हैं कि जिन्होंने पाकिस्तान की तरफ से लोएस्ट स्ट्राइक रेट के साथ खेला। जी, लोएस्ट स्ट्राइक रेट के साथ। वो इन टीमों के खिलाफ जो साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड वगैरह वगैरह इस तरह की टीमें हैं, सेना कंट्रीज़ आप कह सकते हैं इनको, उनके खिलाफ खेली। तो उन सीरीज़ के अंदर जो स्ट्राइक रेट्स थी, मतलब सलमान आगा ने भी एज ए कैप्टन खेली सीरीज़ और सलमान आगा ने परफॉर्मेंस एज ए बैट्समैन तो अच्छी दी, बट सलमान आगा की स्ट्राइक रेट भी आपके सामने होगी अभी कुछ देर के बाद। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो भाई लाइक भी करना है, सब्सक्राइब भी करना है, और कमेंट्स तो मेरे बिना कहे भी आप लोग कर ही देते हैं। ये आप दोस्तों की मोहब्बत है। और कुछ लोगों की नफ़रत है, कुछ नफ़रत में भी कमेंट्स करते हैं जिनको बाबर से एलर्जी है, जिनको बाबर से नफ़रत है। बट एनीवेज़ स्क्रीन पर चलते हैं और आप देख सकते हैं स्क्रीन पर कि पाकिस्तान की तरफ से एज ए कैप्टन खेलते हुए T20 सीरीज़ जो कंप्लीट सीरीज़ हो, उस सीरीज़ के अंदर सबसे कम स्ट्राइक रेट के साथ किस बल्लेबाज ने रन्स किए हैं। मिनिमम 100 रन्स की बात हो रही है, 100 से कम रन्स की बात नहीं होगी। तो मिनिमम 100 रन्स की लिस्ट के अंदर सलमान आगा पहले नंबर पर हैं, सलमान अली आगा पहले नंबर पर मौजूद हैं और आप ये देख सकते हैं उनकी स्ट्राइक रेट। उसके बाद एज ए कैप्टन 100 से ज़्यादा रन्स करके बाबर आजम की स्ट्राइक रेट देख लो। बाबर दूसरे नंबर पर भी है, तीसरे पर भी है, चौथे पर भी है, पांचवें पर भी है। मतलब ये लिस्ट तो इस वजह से दिखाई जा रही है ना कि लोएस्ट स्ट्राइक रेट, लेकिन लोएस्ट स्ट्राइक रेट की लिस्ट देखते हुए भी आप इस चीज़ पर फोकस करो कि 138 की, 140 की, 143 की, 145 की और न जाने कितनी कितनी ये स्ट्राइक रेट है बाबर आजम की। कौन कहता है कि भाई बाबर 100 गेंदों पर 100 रन्स करता है? अगर ऐसा करता है तो फिर बाबर आजम की ये लिस्ट आप देख लो। ये तो वो लोग हैं ना, ये तो वो लोग हैं कि जो बाबर के ख़िलाफ़ बोलने के बहाने ढूंढते हैं, तो वो ऐसी चीज़ें निकालते हैं कि बाबर की स्ट्राइक रेट बहुत कम है। भाई मानते हैं बाबर आजम अब वो हर गेंद पर छक्का नहीं लगा सकता, हर ओवर में वो 6 नहीं मारता, लेकिन उसकी क्लास का मुकाबला कोई कर सकता है कि जितनी क्लास के साथ बाबर आजम क्रिकेट खेलते हैं पावर प्ले के अंदर? और कौन सा हमारा बैट्समैन है कि जो इतने ज़्यादा रन्स करता है या इतनी ज़्यादा बाउंड्रीज और इतनी क्लासिकल बाउंड्रीज के जितनी क्लासिकल बाबर आजम लगाते हैं? हमारे पास ऐसा कोई बैट्समैन नहीं है। पावर प्ले के अंदर अगर पाकिस्तान खेलते हुए 35, 40, 45 रन्स करता था, तो फिर अब वो जो हमने हार्ड हिटर रखे थे ना टीम के अंदर के, जो हमारी टीम को पावर प्ले के अंदर 100 से पार ले जाएंगे, भाई उनसे भी एक ही मैच में 70 प्लस हुआ। बाकी सारे मैचेस में किसी में 28 है पाकिस्तान के, किसी में 14 है पावर प्ले के अंदर, और इस तरह से करके हैं। तो फिर मतलब एक प्रॉपर बैट्समैन जो है पाकिस्तान के पास, उसकी रिस्पेक्ट और उसकी कदर में कमी नहीं होनी चाहिए। मैं यंग टैलेंट को हमेशा सराहता हूँ, ये मैं बहुत बार आपसे कह चुका हूँ कि यार मैं यंग टैलेंट के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, मुझे यंग टैलेंट बहुत पसंद है और पाकिस्तान ने फ्यूचर में इन्हीं यंग लड़कों के थ्रू ही विन करना है। तो साथ साथ यंग टैलेंट को भी आप अपॉर्चुनिटीज़ दो, उनको भी साथ साथ खिलाओ, उनको मौके दो, उनका जो इंटरनेशनल लेवल का एक्सपीरियंस है वो भी आहिस्ता आहिस्ता साथ में होता जाएगा, और साथ ही साथ बाबर आजम भी एक प्रॉपर तरीके से क्रिकेट खेलते जाएंगे। तो देख लिया आपने सलमान आगा की कैप्टनसी, जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने न्यू कैप्टन बनाया कि ये बड़ी आला स्ट्राइक रेट होगी, उसकी स्ट्राइक रेट बाबर आजम से भी कम है, और पाकिस्तान की क्रिकेट हिस्ट्री की सबसे लोएस्ट स्ट्राइक रेट के साथ खेला है सलमान अली आगा। रन्स उसने बेशक जोड़े हैं, इससे ये भी प्रूव होता है कि अगर रन्स करने हैं तो फिर स्ट्राइक रेट को मद्देनज़र नहीं रखना, फिर साथ में ये भी देखना है कि भाई मैं रन्स कर रहा हूँ। सलमान अली आगा ने क्रिकेट बहुत अच्छी खेली है, बट ये आप भी जानते हैं कि अब सलमान अली आगा की स्ट्राइक रेट आपके सामने मैंने आपको दिखा दी है स्क्रीन पर। ये कोई मेरी तरफ से बनाई हुई नहीं थी, ये मैंने आपको दिखा दी, आप देख सकते हैं। और अब मुझे उम्मीद है कि बाबर आजम की स्ट्राइक रेट का रोना रोने वाले, बाबर आजम की स्ट्राइक रेट पर उंगलियाँ उठाने वालों को कुछ थोड़ा बहुत अफाका तो उनको हो ही चुका होगा। अगर उनको अभी भी अफाका नहीं हुआ तो मैं जब तक ज़िंदा हूँ मैं ऐसी चीज़ें आपके सामने लाता रहूँगा, आपको दिखाता रहूँगा, ताकि पता चलता रहे बाबर के हेटर्स को कि बाबर आजम इतना गिरा हुआ खिलाड़ी नहीं है कि जितना तुम लोग गिराने की कोशिश करते हो, और तुम लोगों के गिराने से उसकी सेहत पर कोई फ़र्क पड़ता भी नहीं है। वो उसको जो अल्लाह ताला ने इज़्ज़त दे दी है ना, वो तुम लोग कभी उससे छीन नहीं सकते, तुम कभी उसकी इज़्ज़त को ख़राब कर नहीं सकते। ये मेरा ईमान है, ये मेरा अकीदा है, और मैं अपने अकीदे पर बहुत मजबूत हूँ।